बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर अकेडमी की जानब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को जीमेल के अकाउंट के सिग्नेचर लगाने के बारे में बताऊँगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताऊंगा कि जीमेल का अकाउंट जब आप ओपन करते हैं, जब आप किसी को फाइल सेंड करते हैं, तो जैसे ही कंपोज पर क्लिक करते हैं तो एक सिग्नेचर ऑटो जनरेट हो जाता है। किस तरह से क्रिएट करते हैं आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं और करके दिखा देता हूं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल आमिर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं गूगल के मेन पेज पर। यहाँ पर अगर आपकी जीमेल का अकाउंट लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जस्ट जीमेल पर क्लिक कर देना है, और जीमेल को क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपके सिग्नेचर आप ओपन कर सकते हैं। आपके पास ये वाली फ़ाइल ओपन होगी, पॉपअप विंडो ओपन होगी, और उसके बाद यहाँ पर एक साइड पर आप देख सकते हैं कि कंपोज का बटन आपको नज़र आ रहा है। आपने इस पर क्लिक कर देना है, कंपोज, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पूरी फ़ाइल बिल्कुल खाली है, इसमें कोई सिग्नेचर नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पर पहले सिग्नेचर लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सिग्नेचर शो करने का तरीका भी बताऊँगा। मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और साथ में ये आपको बटन नज़र आ रहा है सेटिंग का, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेटिंग के बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर ये एक पेज साइड पर ओपन हो चुका है। यहाँ से हम सी ऑल सेटिंग पर क्लिक करते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर सारी सेटिंग आपको समझा दी जाए। ये मुकम्मल सेटिंग, इसका पेज ओपन हो चुका है। आप कोई और भी सेटिंग इसकी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिग्नेचर लगाना चाहते हैं तो हम सिग्नेचर पर ही फोकस करेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके हम मैं नीचे की जानब आई तो यहाँ पर सिग्नेचर का एक फ़ोल्डर, सिग्नेचर का एक जो पार्ट्स इसका बना हुआ है, यहाँ पर क्रिएट न्यू लिखा हुआ है। सिग्नेचर नो सिग्नेचर है अभी तक, क्रिएट न्यू पर हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर वो सिग्नेचर की एक पॉपअप विंडो ओपन हुई। तो मैं यहाँ पर अपना नेम लिख देता हूँ और यहाँ से क्रिएट कर दिया। जैसे हमने क्रिएट किया तो यहाँ पर एक साइड पर एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। इस बॉक्स पर आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपना नेम, एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर वगैरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना नेम लिखूँगा पहले, और यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। और अब इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और भी टिप्स वाली चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर आप इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसकी राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से करना है, जो भी आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसको फ़ॉन्ट स्टाइल जो है इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये नीचे की जानब देखें बी लिखा हुआ है, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+B को प्रेस करेंगे तब भी ये बोल्ड हो सकता है। मैं यहाँ से सिर्फ जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड हो चुका है। और मैं यहाँ से इसकी बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से डार्क रेड कर देता हूँ, और राइटिंग का स्टाइल यहाँ से वाइट कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर ऊपर लिखा है, जो भी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर होगा और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं वाइट कलर कर देता हूँ, और ये देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर और राइटिंग स्टाइल जो कलर था वो चेंज हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ पर नीचे फ़ोन नंबर जो थे इनको भी हम सेम चेंज कर सकते हैं। इनको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से डार्क ग्रीन कर देता हूँ, और राइटिंग जो टेक्स्ट कलर था उसको हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। जैसे हमने वाइट कलर किया तो ये हमारी चीज़ जो भी हमने लिखा था, जो भी आप डाटा लिखना चाहते हैं वो हमारे सामने आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पर सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर नो सिग्नेचर आएंगे। अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करते तो आप जैसे ही फ़ाइल को कंपोज करते हैं ऑटो जनरेट पर आपके सिग्नेचर्स शो नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये लाजमी आपने सेटिंग को चेंज कर लेना है, ये टैब्स को आपने लाजमी देखना है।
कि यहाँ पर नो सिग्नेचर की बजाय जो भी आपने फ़ाइल का नेम रखा है, मियां अमर एडवर्टाइज़र मैंने रखा था, तो यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और ये पूछ रहे हैं जी, यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर दी कोटेड टेक्स्ट इन रिप्लाइज, इसके सिग्नेचर सबसे पहले होने चाहिए, ऊपर वाली लाइन में होने चाहिए या सेकंड लाइन में होने चाहिए। तो इंसर्ट सिग्नेचर मैं कर देता हूँ। इसको आप चेक इन करना चाहते हैं, चेक आउट भी करना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की जाना आते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम सेव चेंज पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने सेव चेंज पर क्लिक किया तो हम जीमेल के मेन पेज पर आ चुके हैं। और अब यहाँ से हम कंपोज पर क्लिक करते हैं और कंपोज पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सिग्नेचर जो हमने लिखा था वो हमारा डाटा ऑटो जनरेट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल अमर अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।